हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक में लेके आई हूँ, भारत के प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया है कि प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है और उसके अंदर जो आपकी भूमि है उसको हमने पठारों के भाग में विभाजित करा है ताकि हमें इसे पढ़ने में आसानी रहे। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रल उच्च भूमि के पठार। अब सेंट्रल उच्च भूमि के पठारों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। इधर आपका नेक्स्ट पढ़ाया था मैंने छोटा नागपुर का पठार। अब नेक्स्ट पढ़ाती हूँ मैं आपको दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार। अब इधर देखिए आप, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। ये कैसा पठार है? सबसे बड़ा पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। अब हम इसे पढ़ते हैं, आकार में त्रिकोणीय है। आकार में कैसा है? ट्रायंगल शेप में त्रिकोणीय है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर में क्या है? उत्तर पश्चिम में क्या है? आपका सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं आपके। देखिए, मैं इधर आपको फिर से ड्रॉ बता दे रही हूँ, ड्रॉ पे ही आप समझते हुए चलिए। आपका है यहाँ पे दक्कन ट्रैप, ये है आपका दक्कन ट्रैप। अब दक्कन का पठार, इसको भी हम डिवाइड करेंगे। पहले आप पढ़िए, उत्तर में क्या है? उत्तर पश्चिम में क्या है आपका? उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं। ये उत्तर पश्चिम में है। किसमें है ये आपका? उत्तर पश्चिम में है। उत्तर में महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी है? उत्तर में महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियां हैं। ये कहाँ पे हैं? आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पश्चिम में पश्चिम घाट है। पश्चिम में क्या है ये आपका? ये पश्चिम में, तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिम घाट है। भारत का विशालतम पठार है। भारत का विशालतम पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है। ज्वालामुखी प्रांतों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये? ज्वालामुखी प्रांतों से ये बना हुआ है। ठोस लावा की तलछटी परतें और परतें इंटरट्रैपिंग संरचना में बना हुआ है। ये किसमें बना हुआ है? तो ठोस लावा की तलछटी परतों से है। ठोस लावा की तलछटी परतों से, और परतें कैसी हैं? इंटरट्रैपिंग संरचना में बना है। किसमें बना है? इंटरट्रैपिंग संरचना ऐसे रहती है, एक दूसरे से ज्वाइंट। ये इस तरीके से बना हुआ है। दक्कन ट्रैप को काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो दक्कन ट्रैप को काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कपास और गन्ने की खेती के लिए अच्छी दशाएं उपलब्ध कराता है। किसके लिए कराता है? कपास और गन्ने की खेती के लिए अच्छी दशाएं उपलब्ध कराता है। कपास और गन्ने की खेती के लिए, किसके लिए? कपास और गन्ने की खेती के लिए अच्छी दशाएं उपलब्ध कराता है। समृद्ध खनिज संसाधनों का घर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? खनिज संसाधनों का घर भी इसे कहा जाता है। किसको? दक्कन ट्रैप को। यहाँ पे सर्वाधिक खनिज संसाधन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सर्वाधिक खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है। अच्छी पन बिजली क्षमता है। यहाँ पे क्या है? अच्छी पन बिजली क्षमता है, मतलब कि यहाँ पे बिजली का उत्पादन भी सर्वाधिक हो रहा है। तो आपको ये 2-4 चीजें आपको दक्कन पठार के बारे में पता होनी चाहिए। मैं एक बार से फिर आपको रिपीट करा दे रही हूँ कि इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार त्रिकोणीय आकार है। उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो आपके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा की और विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो उत्तर में आपकी महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिम में क्या है? ये पश्चिमी घाट है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पूर्व में क्या है? ये आपका पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट है। पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। ज्वालामुखी प्रांतों से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? कौन सा पठार ज्वालामुखी प्रांतों से बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि दक्कन का पठार ज्वालामुखी प्रांतों से मिलकर बना है। ठोस लावा की तलछटी परतें हैं। किसकी परतें हैं? तो ठोस लावा की तलछटी परतें हैं। इंटरट्रैपिंग की संरचना में ये बना हुआ है। किसकी संरचना में बना हुआ है? तो ये इंटरट्रैपिंग की संरचना में बना हुआ है। दक्कन ट्रैप को काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है।
कपास और गन्ने की खेती के लिए दशाएं उपलब्ध करता है। कपास और गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा सर्व उपयुक्त होती है, तो वो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। ब्लैक सॉइल में गन्ना और कपास की खेती अच्छी होती है। समृद्ध खनिज संसाधनों का घर भी कहा जाता है। किसे? दक्कन ट्रैप को खनिज संसाधनों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छी पन बिजली क्षमता भी है। यहाँ पे क्या है? अच्छी पन बिजली क्षमता भी है। अब दक्कन के पठार का हम विभाजन भी पढ़ते हैं। दक्कन के पठार को हमने कितने भागों में विभाजित करा है? तो दक्कन के पठार को हमने 3 भागों में विभाजित करा है। किसमें? दक्कन के पठार में करा है, कर्नाटक के पठार में करा है, और नेक्स्ट है आपका तेलंगाना के पठार में करा है। किस किस में करा है हमने? दक्कन के पठार में करा है, कर्नाटक के पठार में करा है, और तेलंगाना के पठार में इसको विभाजित करा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र का पठार हो गया। दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। महाराष्ट्र का जो पठार है वो दक्कन के उत्तरी भाग, वो दक्कन पठार का उत्तरी भाग है। लावा मूल के बेसाल्टिक चट्टानों द्वारा निर्मित है। किससे? लावा मूल के बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा ये निर्मित है। क्षैतिज लावा परंतु विशेष प्रकार की स्थलाकृति के द्वारा दक्कन के पठार का निर्माण करती है। कैसे करती है? क्षैतिज लावा परंतु विशेष प्रकार की स्थलाकृति के द्वारा दक्कन के पठार का निर्माण करती है। काली मिट्टी कमास मिट्टी या रेगूर से आच्छादित है। कैसी है? काली कमास मिट्टी या रेगूर से आच्छादित है। क्या है? यहाँ पे काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी का पाया जाना ही। तो ये कहाँ पे मिलती है? ये महाराष्ट्र के पठार में। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के पठार में। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का पठार। का किसका पठार है? नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। अब ये देखिए, इधर मैं आपको ड्रॉ बना देती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने अभी आपको बताया भी था, ये दक्कन का पठार, इसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये हो गया आपका क्या? महाराष्ट्र का पठार। उसके बाद में आ गया आपका ये कर्नाटक का पठार। किसका पठार? कर्नाटक का पठार। अब ये आ गया इधर आपका तेलंगाना का पठार। किसका पठार? तेलंगाना का पठार। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कर्नाटक का पठार। इसे मैसूर पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैसूर पठार भी इसे कहा जाता है। किसे? कर्नाटक पठार को मैसूर पठार भी कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर पूर्वी घाटों से दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? पश्चिम और पूर्वी घाटों से दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? पश्चिम और पूर्वी घाटों से दक्षिण में स्थित है। बाबा बुदान की पहाड़ियां भी लो आइस के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ियां भी लो आइस के लिए जानी जाती हैं। किसकी पहाड़ियां जानी जाती हैं लो आइस के लिए? तो बाबा बुदान की पहाड़ियां लो आइस के लिए जानी जाती हैं। रोलिंग पठार जैसा दिखता है। कैसा दिखता है ये? रोलिंग पठार जैसा दिखता है। क्या? कर्नाटक का पठार। सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्लायनगिरी। कौन सी है? मुल्लायनगिरी। बाबा बुदान की पहाड़ी और चिमकूर। इसे 2 भागों में विभाजित करा गया है। कर्नाटक के पठार को भी 2 भागों में विभाजित करा गया है। कौन कौन से में? मालनाड का क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित एक पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है ये? मालनाड का जो क्षेत्र है वो घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है। मैदान निचली ग्रेनाइट पहाड़ियों वाला रोलिंग मैदान है। और कैसा है मैदान? कैसा है ये? ग्रेनाइट पहाड़ियों वाला रोलिंग मैदान है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपका तेलंगाना का पठार। किसका पठार पढ़ते हैं हम? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार मैंने आपको बताया है, ये रहा इधर पूर्वी घाट की तरफ तेलंगाना का पठार है। इसे आर्कियन नाइस से मिलकर बना है। ये किससे बना है? मिलके आर्कियन नाइस से मिलके बना है। क्या बना है? तेलंगाना का पठार किससे मिलके बना है? तो आर्कियन नाइस से मिलके बना है। खनिज संसाधनों में समृद्ध है। किससे? खनिज संसाधनों से समृद्ध है ये। वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है वर्षा? कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। क्या? तेलंगाना का पठार। अब ये मैंने आपको तीनों बता दिया कि ये दक्कन ट्रैप को 3 पार्टों में डिवाइड करा गया। दक्कन ट्रैप को 3 पार्टों में डिवाइड कर, देखिए जो पठार है, पठार को हमने कैसे तोड़ा है? देखिए नेक्स्ट पहले पढ़ा था हमने ये आपका उच्च भूमि पठार। कौन सा पढ़ा था? उच्च भूमि पठार। तो उच्च भूमि पठार को भी हमने 3 भागों में डिवाइड करा था। कौन कौन से वो 3 भाग थे कि मालवा का पठार पढ़ा था, फिर बघेल का पठार पढ़ा था और बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था। ठीक है, एक पढ़ा था हमने काठियावाड़ का पठार जो आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने छोटा नागपुर का पठार जो आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ता है। अब हमने पढ़ा है, नेक्स्ट पढ़ा है हमने दक्कन ट्रैप पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? दक्कन ट्रैप पढ़ा है। दक्कन ट्रैप को भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड करा गया। अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो 3 पार्ट कौन कौन से। दक्कन ट्रैप को 3 पार्टों में डिवाइड करा है। आपका महाराष्ट्र का पठार में डिवाइड करा है, तेलंगाना के पठार में करा है और कर्नाटक के पठार में डिवाइड करा है। नेक्स्ट पढ़ता है, नेक्स्ट है अब आपका पूर्वोत्तर पहाड़ का। कौन सा? पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर पठार कौन सा है? मेघालय का पठार। कौन सा है वो? मेघालय का पठार। भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा पठार है? ये आपका मेघालय का पठार। अब इसको पढ़ते हैं हम। असम के कार्बी अंगालाव पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये कहां तक विस्तृत है? ये असम के कार्बी अंगालाव तक पहाड़ियों तक विस्तृत है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। किससे करता है ये? दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अत्यधिक अपर्दित है। कैसा है ये? अत्यधिक अपर्दित है। खनिज संसाधनों से भरपूर, कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम। कैसे है? और यूरेनियम। खनिज संसाधन क्या क्या है यहाँ पे देखिए। अब आपके खनिज संसाधन है, आपका कोयला है, लोहा है, सिलिमेटाइट्स है और चूना पत्थर है और नेक्स्ट है आपका यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। ढाल कैसा है इसका? उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटों और दक्षिण में सुरमा और मेघना घाटियों तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है इसका ढाल? कहाँ तक विस्तृत है? किसका? मेघालय पठार का। तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिण में सुरमा और मेघना घाटियों तक इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा कैसी है इसकी? पश्चिमी सीमा किससे मिलके बनती है? तो पश्चिमी सीमा आपकी बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। किससे मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा से ये मिलती है। गारो पहाड़ियाँ 900 मीटर, खासी जयंती पहाड़ियाँ 1500 मीटर और मिकिर पहाड़ी 700 मीटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? मेघालय पठार को। किसे जाना जाता है? तो मेघालय पठार को। उच्चतम बिंदु कौन सा है? शिलोंग है। कौन सा है? उच्चतम बिंदु मेघालय पठार का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मेघालय पठार का उच्चतम बिंदु आपका शिलोंग है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी हाइट है आपकी 1961 मीटर है। कितनी है? 1961 मीटर है। ये आपका पठार। अब आपका पठार यहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइड करा देती हूँ कि अभी हमने पढ़ा था दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दक्कन का जो पठार है वो त्रिभुजाकार है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। फिर हमने बताया आपको कि दक्कन के पठार को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वो 3 भाग कौन कौन से हो गए थे आपके? ये महाराष्ट्र का पठार हो गया था, कर्नाटक का पठार हो गया था और आपका तेलंगाना का पठार हो गया। दक्कन का पठार अब अत्यधिक खनिज संसाधनों से भरपूर है, तो इसे खनिजों का भी घर कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा आपका मेघालय का पठार। किसका पठार पढ़ा था? मेघालय का। तो ये भारत के किस हिस्से में पड़ता है? तो ये भारत के पूर्वी उत्तर
पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ईस्ट साइड में है। तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसे गारो खासी पहाड़ियां हैं, जयंती पहाड़ियां हैं, मिकिर पहाड़ियां हैं और ये आदि पहाड़ियां इसमें किसमें? मेघालय पठार में स्थित हैं। उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो उच्चतम बिंदु यहाँ का शिलोंग बिंदु है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1961 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो मैं अब ये क्लास यहीं पे ही खत्म करती हूँ।